निशा भगत, आप पहले तय कर लीजिए आपकी लड़ाई किस चीज़ के लिए है। सरना धर्म के लिए, सरना धर्म कोड के लिए, या फिर ईसाइयों को झारखंड से बाहर निकालने के लिए, या फिर बिरसा भगवान के जो ज़मीन है उस पर कब्जा दिलाकर मोटा रकम ऐंठने के लिए। तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपका एक्चुअल में झगड़ा किस बात के लिए है। और अगर सरना झंडा विवाद चल रहा है तो हम सम्मान करते हैं, आप जीत गई, आप अपना सरना झंडा वापस ले गई। अब बिरसा भगवान का ज़मीन को बचाने के लिए, ये परंपरा है, ये उनका गरिमा है, आदिवासियों का ज़मीन बचाने के लिए हम वहाँ पे कुछ और रणनीति के साथ उतरने वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी आपकी एंट्री कहीं से नहीं होनी चाहिए। और हम पूरे झारखंड वासी से ये निवेदन करते हैं कि इस लड़ाई में, बिरसा भगवान का ज़मीन बचाने की लड़ाई में वो हमारे साथ आए और साथ मिलकर लड़े, क्योंकि ये परंपरा है, ये हमारा आदिवासियों का अस्तित्व है। और यहाँ पे जो दलाल हैं वो अस्तित्व को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो ये बिरसा भगवान का जो ज़मीन है या बिरसा भगवान है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, उनको सभी धर्मों को मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी ज़मीन को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। और मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूँ और मैं ये आह्वान करती हूँ आदिवासियों से और पूरे झारखंड वासियों से कि सारे लोग मिलकर एकत्रित होकर बिरसा भगवान की ज़मीन को बचाने का काम करें। और निशा भगत, आप जो बार बार ये बखान कर रही हैं, कह रही हैं कि लोग बखान कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर पर, तो आप पहली बात सुन लीजिए कि आप जेएलके के नेत्री हैं। और जयराम महतो पर जब हमने एफआईआर किया है तब आपका कॉल आया, धमकी भरा, वो ऑडियो भी मेरे पास है। आप क्या चाहती हैं कि मैं वो ऑडियो भी वायरल कर दूं? आप सीधे तौर पर मुझे सीधा निशाना साध कर बोली कि इतनी गालियां पड़ेगी, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे चरित्र को छीछा-लेदर कर दिया जाएगा, जो आपने करवा दिया, आप लोगों ने मिलकर करवा दिया। तो अपना जब आप दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है ना, तो खुद के कैरेक्टर के बारे में भी सुनने का कैपेसिटी रखिए। मैं आपकी तरह घड़ियाल आंसू नहीं बहाती हूँ, समाज में ड्रामा नहीं करती हूँ, समाज को भटकाने का काम नहीं करती हूँ, समाज को एक दूसरे से, आदिवासी को आदिवासियों से लड़ाने का काम नहीं करती हूँ। ये झारखंड, यहाँ पे सारे समुदाय को एकता का मिसाल बन के रहना चाहिए, ना कि किसी को लड़ा देना चाहिए। और अगर ये आप कह रही हैं कि धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा धर्मांतरित कराया जा रहा है हमारे आदिवासियों को, तो आप ये सोच लीजिए निशा भगत कि सबसे ज़्यादा विशेष समुदाय के द्वारा धर्मांतरित कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा धर्मांतरित झारखंड में हो रहा है विशेष समुदाय के द्वारा। तो आप मेन मुद्दा से क्यों समाज को भटका रही हैं और उन गरीब लोगों को बार बार आप टॉर्चर कर रही हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, आपको हम बख्शेंगे नहीं। उन गरीब बेचारों का क्या कसूर है? आप उन मुद्दों पर नहीं बात कर रही हैं, आप समाज को लड़ा करके झारखंड को तितर बितर करने का काम कर रही हैं। और ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। ये झारखंड है, यहाँ एकता का मिसाल चलेगा, ना कि एक दूसरे को लड़ाने का काम चलेगा। और अगर कोई धर्मांतरित जबरदस्ती किसी को कराता है तो उसके लिए संविधान बना है, वो एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से चर्च जाना चाहे, मंदिर जाना चाहे, मस्जिद जाना चाहे, तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हैं। आप आदिवासी हैं, कभी सरना धर्म कोड की मांग किया करती थी, आप भी तो भगवान का पूजा करती है, मंदिर जाती है, तो क्या आपका आदिवासी समाज ये आपको रोक दिया क्या कि आप आदिवासी हैं, आप मंदिर मत जाइए? नहीं ना। कल को जब ये कहा जाएगा कि आदिवासी भी भगवान महादेव को पूजते हैं और वो भी हिंदू हैं, तो आप नहीं मानिएगा। तब आप कहिएगा कि हमको सरना कोड दीजिए, हम हिंदू नहीं हैं, हमको सरना कोड चाहिए। लेकिन जब आपको पूजा करना होगा तो आप मंदिर चले जाएंगी पूजा करने के लिए। तो ये सारे जो तथ्य है ना, समाज में माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। पढ़ी लिखी हैं,
सोचिए, विचारिए। और अगर आप मुझे अगर टारगेट करके धमकी दे रही है ना कि मैं कोर्ट में घसीटूंगी मेरे चरित्र पे जिन्होंने बखान किया है, तो मैं चाहती हूँ आप न्यायालय आइए, आप न्यायालय आइए ताकि मैं भी साबित कर सकूं कि आप लोग JL के नेत्री और जयराम महतो सारे लोग मिलकर मेरे चरित्र को कैसे हनन किया है। मैं भी तो ये जानूं ना कि आप कोर्ट आकर क्या बताना चाहती हैं कि सुषमा बड़ाइक ने मेरे साथ क्या किया है। आपका वेलकम है, संवैधानिक लड़ाई लड़िए। और दूसरी बात कि अब बिरसा मुंडा की ज़मीन की जो लड़ाई हो रही है उसको बचाने की जो मुहिम हो रही है, और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि आप उस पर एंट्री करिएगा। और अगर आपका एंट्री हो गया तो आप समझ लीजिएगा आप आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहिए।